हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। आज का हमारा टॉपिक है एसजीबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है और आप क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसजीबी क्या होता है? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? जब कभी गवर्नमेंट को कुछ पैसा चाहिए होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करता है और कुछ इसमें इंटरेस्ट पे करने का प्रॉमिस करता है। तो इन्वेस्टर्स जो है वो बॉन्ड खरीदते हैं और जब मेच्योरिटी आता है, इन्वेस्टर्स वो बॉन्ड को रिडीम कर लेते हैं और उनको पैसा वापस मिल जाता है। तो एसजीबी भी एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और इसका वैल्यू जो डिपेंड करता है गोल्ड के प्राइस के ऊपर। और ये सबसे अच्छा विकल्प है फिजिकल गोल्ड का। फिजिकल गोल्ड क्या है? आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। ये सब जो इमेज है, जैसे गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार, ये सब हो गया फिजिकल गोल्ड। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक इश्यू करता है भारत सरकार की तरफ से। और इसमें गोल्ड का क्वांटिटी जो लेते हैं ये हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि 8 साल बाद आप जब भी रिडीम करेंगे आपको जितना भी ग्राम गोल्ड लिए है उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फिजिकल गोल्ड का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव होता है, क्योंकि जैसे कि आप गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार जब खरीदते हैं तो इसके लिए आपको लॉकर में खर्चा करने की ज़रूरत होता है, लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं होता है। और आप जब गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो इसमें मेकिंग चार्ज भी लगता है और प्योरिटी के ऊपर लेके डाउट होता है, लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में ये सब इश्यूज नहीं रहता है। क्योंकि आप जब अप्लाई करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए, आपका अकाउंट डिटेल्स आरबीआई के पास रहता है और जब आपका 8 साल हो जाता है, 1 मंथ पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा और जब मैच्योरिटी डेट आ जाएगा उस टाइम आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और 8 साल बाद गोल्ड का वैल्यू जितना भी रहेगा उसके हिसाब से आपका अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये डीमैट फॉर्म में भी रहता है। डीमैट मतलब डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट। जैसे कि जब आप पहले कंपनी का शेयर खरीदते थे तो उस टाइम कंपनी एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करता था, और जब आपको वो स्टॉक बेचना होता था वो शेयर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है, सब डिजिटल हो गया, तो शेयर सर्टिफिकेट भी अब नहीं इशू नहीं होता है। उसके बदले ये डीमैट फॉर्मेट में रह जाता है, डीमेटेरियलाइज्ड होके वो डिपोजिटरी के पास रह जाता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए और एक इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है, और आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अकाउंट बना के भी अप्लाई कर सकते हैं, एक ट्रस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडियन से एनआरआई कन्वर्ट कर लेता है तो भी वो मैच्योरिटी होने तक एसजीबी को होल्ड कर सकता है। और इसमें रिस्क क्या रहता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि चाहे स्टॉक या म्यूचुअल फंड कुछ भी आप खरीदते हैं, पहले उसका रिस्क फैक्टर जानना चाहिए। इसमें रिस्क क्या होता है, अगर 8 साल बाद मैच्योरिटी के टाइम अगर गोल्ड का वैल्यू आज का प्राइस से कम होता है तो आपको कैपिटल लॉस हो सकता है, लेकिन ऐसे ज़्यादातर नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पास्ट 20 ईयर का प्राइस चार्ट है गोल्ड का, और ये 2001 25 अक्टूबर से लेके 2021 25 अक्टूबर तक है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि कभी भी 8 साल में प्राइस बढ़ता ही रहता है। ये 2012 से 19 तक एक रेंज में था, लेकिन आप देखें कि 2012 से भी 2020 लेंगे तो प्राइस बढ़ता ही है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक एसजीबी के बारे में, क्योंकि आज एसजीबी का ट्रेंच ओपन हुआ है और एसजीबी को आप जब चाहे तब नहीं ले सकते हैं। जब आरबीआई ट्रेंच ओपन रखता है उस टाइम ही ले सकते हैं। और एसजीबी सब्सक्रिप्शन के लिए आज ओपन हुआ है, अक्टूबर 25 से 5 दिन तक ओपन रहेगा। और इंडिया में सोना खरीदना फेस्टिव सीजन में एक शुभ माना जाता है, और अगर आपका एक लॉन्ग टर्म हॉरिजन है 8 साल का तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अभी जो ट्रेंच ओपन हुआ है इसका इश्यू प्राइस रहा है 4765 रुपीज़, 4765 रुपीज़ पर ग्राम। लेकिन जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको 4715 रुपीज़ में ये मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो मिनिमम आप कितने ग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 4 kg तक अप्लाई कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। और अगर आपका फैमिली में 5 मेंबर है तो 5 मेंबर ऑल 4 kg के लिए कर सकते हैं, तो 20 kg हो गया। और एक HUF अकाउंट करके भी 4 kg अप्लाई कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकाउंट। और ये जो लिमिट होता है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए रहता है। मतलब आप अगर ये 4 kg एज एन इंडिविजुअल अप्लाई कर दे तो मार्च तक और नहीं ले सकते हैं आप। और SGB का जो प्राइस रहता है, इशू प्राइस, ये कैसे तय किया जाता है? तो जब ट्रेंच ओपन होता है उससे पिछले जो हफ्ता रहता है उसमें इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड जो रहता है, जो प्राइस पब्लिश करता है उसका 3 वर्किंग डे का एवरेज 999 प्योरिटी गोल्ड का 3 वर्किंग डे का एवरेज लिया जाता है। जैसे कि अभी जो इशू प्राइस है 4765, ये कैसे आया? आज मंडे को ये ट्रेंच ओपन हुआ, लेकिन जो पिछले हफ्ता था उसमें 3 वर्किंग डे में 999 प्योरिटी गोल्ड का एवरेज ये था 4765, इसीलिए आज का इशू प्राइस है 4765। और गोल्ड बॉन्ड हमेशा मल्टीपल ऑफ ग्राम्स में ही ले सकते हैं, मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि 1.1 ऐसे फ्रैक्शन में आप नहीं ले सकते हैं। और जब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो ये 5 साल के लिए लॉक इन हो जाता है, मतलब 5 साल के लिए आप रिडीम भी नहीं कर सकते हैं। और 5 साल के बाद आप रिडीम कर सकते हैं, लेकिन इसका मैच्योरिटी पीरियड 8 साल रहता है। अगर आप रिडीम भी नहीं करते तो 8 साल बाद आपको अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और ये जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होता है फिजिकल गोल्ड का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव होता है, क्योंकि इसमें आपको स्टोरिंग के लिए या फिर जो मेकिंग चार्ज होता है उसके लिए कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है, जैसे कि गोल्ड बार और कॉइन्स में करना पड़ता है। और गोल्ड बॉन्ड स्कीम कब पहले आया था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड? तो नवंबर 2015 में स्टार्ट किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का यह था कि जो फिजिकल गोल्ड का डिमांड कम करना है, और जो डोमेस्टिक सेविंग रहता है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड में जो सेविंग रहता है, लोग जो घर में सेविंग करते हैं, उसका कुछ पार्ट हम फाइनेंशियल सेविंग में बदलने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव था। और जो इन्वेस्ट करता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, उसको 2.5% इंटरेस्ट साल में 2 बार मिलता है। मतलब अभी जैसे 4765 हो इशू प्राइस है, तो इसका 2.5% मतलब 117 के आसपास साल में 2 बार मिलता रहेगा, जब तक आप रिडीम नहीं करते हैं। और एक एडवांटेज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का यह है कि इसमें कोई GST नहीं लगता है। जैसे कि आप डिजिटल गोल्ड लेते हैं या फिर जब आप गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन खरीदते हैं तो उसमें 3% GST लगता है, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई GST नहीं रहता है और कोई मेकिंग चार्ज भी नहीं रहता है, जैसे कि ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन्स गोल्ड बार में रहता है। आप इसको लोन के लिए कोलाटरल के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे फिजिकल गोल्ड को भी आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। और आप कितना लोन ले सकते हैं ये RBI एक रेशियो इशू करता है, लोन टू वैल्यू LTV रेशियो। इसके हिसाब से आपका बॉन्ड का वैल्यू जो होगा उसके हिसाब से ये रेशियो जो होगा उतना अमाउंट आपको लोन के हिसाब से मिल जाएगा। और एक एडवांटेज ये है कि गोल्ड में जो जितना भी कैपिटल गेन होता है वो टैक्स फ्री होता है, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और ये एक एक्सक्लूसिव बेनिफिट होता है, क्योंकि ये दूसरा किसी फॉर्म गोल्ड इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड हो या ETF हो, उसमें ये नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि कुछ पार्ट आपका सेविंग का कुछ पार्ट गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अराउंड आपका जो पोर्टफोलियो होता है उसका 5 to 10% आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पूरा सेविंग स्टॉक में या फिर कोई एक स्टॉक में या फिर स्टॉक्स में ही मत डालिए। कुछ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कीजिए, कुछ ETF में भी कीजिए, और कुछ गोल्ड में रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ सजेशन या फिर क्वेश्चन है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं इजी फाइनेंस प्लस को, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।